हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ लिया था रीमर टीमर रिएक्शन, हमने पढ़ लिया था। रीमर टीमर रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि फिनॉल का रिएक्शन किससे हो रहा था, CH Cl3 NaOH के साथ हो रहा था। तो वहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, फिर वहाँ से क्या होता है, NaOH रिएक्शन होता है, वहाँ से बन जाता है ONA, यहाँ CHO, फिर होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बन जाता है सैलिसिल डिहाइड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हमने क्या पढ़ाया था। ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका बढ़ जाता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अगर नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम जितना भी आपके अभी तक पीछे का जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, रीड किए हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हम, ठीक है, इतना रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, और रीमर टीमर हमने रिएक्शन पढ़ लिया है, आर कोल्बे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से नीट एग्जाम में देखना, हर PYQ में कहीं न कहीं क्वेश्चन आया ही आया है। जितना बता दे रहे हैं उतने पे ही फोकस करना, उतने से एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, हम पूरा डिटेल से तो नहीं चल रहे हैं, डिटेल ही चल रहे हैं, ताकि बोर्ड का भी काम, इतना पढ़ा रहे हैं कि आपके बोर्ड का भी काम हो जाएगा। ठीक है, और नीट का तो होगा, जेई का होगा। याद रखना, जेई और नीट में केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो एकदम एनसीईआरटी से आता है, ऑर्गेनिक का थोड़ा सा हट जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक का भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से ही आता है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभी वो भी आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा मार्कर कहाँ गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जितना नेमिंग रिएक्शन बताया जा रहा है वो नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, हमने सब प्लानिंग कर रखा है, उस प्लानिंग के हिसाब से हम चलेंगे, सिर्फ आप उनको फॉलो करते रहिए। ठीक है यार, हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मुश्किल से होता है 40 मिनट के पहले ही होता है। ठीक है, अंदर ही होता है, तो उतना अगर आप 2 के स्पीड से भी देख लो ना, तभी आपका काम हो जाएगा, तभी आपका रिविजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था रीमर टीमर रिएक्शन, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। रीमर टीमन रिएक्शन क्या पढ़ा था, रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, ये रिवाइज करवा दे रहे हैं। मैकेनिज्म रिवाइज नहीं करवाएंगे, रिएक्शंस रिवाइज करवाएंगे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि अगर फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन किससे होता है, CHCl3 NaOH से होता है, तो क्या बनता है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे एनसीईआरटी से बता रहे हैं, यहाँ से एक बनता है इंटरमीडिएट, इसको आपको याद रखना है, ONA+। ठीक है, यहाँ से बन जाता है CHCl2, फिर से इसका रिएक्शन होता है NaOH से। ठीक है, यह जब NaOH से होता है इसका रिएक्शन, तो ये बन जाता है क्या, ONA+, यहाँ से बन जाता है CHO। फिर से इसका फर्दर होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो आपका बन जाता है ये, ठीक है, आपका बन जाता है सैलिसिल डिहाइड। क्या बन जाता है, सैलिसिल डिहाइड बन जाता है, आर्थो सैलिसिल डिहाइड बन जाता है। हालांकि बनता तो पैरा भी है, लेकिन ये मेजर बनता है, पैरा वाला माइनर बनता है, दोनों याद रखना, दोनों बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, CHCl2। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन उठाएगा, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इसको याद रखना है, इंटरमीडिएट। देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वो एग्जाम में आपसे, नीट एग्जाम में कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 NaOH, यहाँ पे क्या बना, इंटरमीडिएट बना, इसका रिएक्शन होता है NaOH से, क्या बनता है, ये बनता है, फिर से इसका होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये बन जाता है आर्थोसैलिसिल डिहाइड। हमने इसका आपको सब बताया था, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, मैकेनिज्म पूरे डिटेल के साथ बताया था, अच्छे से बताया था, उसको देख लेना मैकेनिज्म। ये रिएक्शन आपको रीड हो, इतना रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ताकि अब वो कहीं से भी पूछे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन वो लोग बना सकते हैं एग्जाम में, किस तरीके से क्वेश्चन वो लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखो हो गया, देखिए वो लोग किस तरीके से क्वेश्चन इसको
इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है, दे देंगे क्या, फिनॉल है, ठीक है, ध्यान देना, फिनॉल है, इसका रिएक्शन करवा दे रहे हैं किसके, CHCl3 एक्वस NaOH से, ठीक है, करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई X कंपाउंड बन रहा है, क्या बन रहा है, कह रहे हैं कोई X कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, X कंपाउंड को फर्दर करवा रहे हैं NaOH से, हम पूरा रिएक्शन NaOH से, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन जा रहा है O, यहाँ से बन जा रहा है ONa+, ठीक है, यहाँ से CHO बन जा रहा है, ठीक है, CHO, और फिर से इसका क्या हो जा रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ कंप्लीट क्या बन जा रहा है, कंप्लीट क्या बन जा रहा है, यहाँ से कंप्लीट क्या बन जा रहा है, यहाँ से OH बन जा रहा है और CHO बन जा रहा है। आपसे पूछेंगे क्या, ध्यान देना, आपसे क्या पूछेंगे, पूछेंगे ये X बताओ क्या है, X बताओ क्या है। जब आपको याद रहेगा तभी बताओगे, आपको याद रहेगा तभी ना X बता पाओगे। तो हम ऑप्शन डाल दे रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लो, यहाँ से ONa+, ठीक है, ONa+ CHCl3, ये ऑप्शन हुआ। बी डाल दे रहे हैं, बी यहाँ पे क्या, ऐसे चेंज करेंगे, स्लाइटली चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से CHCl2, ये बी हो गया, ठीक है, सी चेंज कर देंगे, सी यहाँ से OH, यहाँ से क्या डाल देंगे, CHO डाल देंगे, जो यहाँ पे डाला गया है, ये सी हुआ, और डी कोई और डाल देंगे, डी कुछ भी डाल दें, डी क्या देंगे, कुछ भी डाल देंगे, यहाँ से OH, यहाँ से क्या CHCl डाल देंगे, CHCl, ठीक है, या डाल देंगे CH2Cl डाल देंगे, क्या देंगे, CH2Cl डाल देंगे। तो इसमें आपको पहचानना पड़ेगा, अगर आपको याद होगा तभी ना कर पाएंगे, अगर X आपको पता होगा, जो इंटरमीडिएट जो पूछ रहा है वो आपको पता होगा तभी ना आप एग्जाम में कर पाओगे, अच्छा, ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, कौन हो जाएगा, बी वाला, ONaCHCl2। इस तरीके से इंटरमीडिएट आपसे पूछे जाएंगे। इंटरमीडिएट कहाँ कहाँ पूछ सकता है, एक इटार्ड रिएक्शन में बनता है CHOCOCl2 या CHOCOHCl2, ठीक है, वहाँ बनता है इंटरमीडिएट, उसको पूछा जा सकता है, एक क्यूमिन के प्रोडक्शन में पूछा जा सकता है। ये सब याद रखना है, ठीक, कहाँ कहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट कहाँ कहाँ बन रहा है, और तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन अब की बार में एक क्वेश्चन आया भी था, अब की बार में एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं था लेकिन कुछ और था, अब की बार में ऐसा क्वेश्चन आया भी था। क्वेश्चन हमको याद नहीं है क्या क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, और ये CHCl2, ये सब सारी चीज़ें कल हो चुकी थी, तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं कोल्बे रिएक्शन, क्या देखते हैं, कोल्बे रिएक्शन, ध्यान देना, देखिए कोल्बे रिएक्शन क्या है, कोल्बेस रिएक्शन, ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT का ही है, कोल्बे रिएक्शन। देखिए कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, ये भी रिएक्शन किससे होता है, फिनॉल से ही होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी रिएक्शन किसके साथ होता है, फिनॉल से ही होता है, कोल्बे रिएक्शन। इसको क्या, देखो फिनॉल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड, इसको भी याद रखना है, फिनॉल को ही कहा जाता है कार्बोलिक एसिड, NCERT में दिया गया है, फिनॉल को ही कहा जाता है कार्बोलिक एसिड, NCERT में मेंशन है। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है NaOH, ठीक है, और CO2, ठीक है, NaOH CO2 कराते हैं, ठीक है, NCERT में जैसे दिया वैसे बता रहा हूँ। पहले इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, किससे कराते हैं, NaOH से, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है आपका क्या, यहाँ पे बन जाता है ONa+, ठीक है, ONa+ बन जाता है, क्या बन जाता है, ONa+ बन जाता है, ONa+ बन जाता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं CO2 फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप में इसका करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। पहला स्टेप क्या था, फिनॉल है, ये क्या है, ये फिनॉल या कार्बोलिक एसिड है, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड है, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड कहते हैं इसी को। तो देखो क्या होगा, फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले करवाते हैं NaOH, NCERT का बता रहा हूँ, पहले NCERT का फिर मैकेनिज्म, NaOH से करवाते हैं, क्या बना, ONa, ये बना, फिर से इसका रिएक्शन करवाते हैं CO2H+ से, पहले CO2 फिर H+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से बन जाता है आपका, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा OH, ये बन जाएगा COOH, इसको करते हैं
इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसको कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। आईपीएससी नाम तो बता ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये सब तो होता ही होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ये क्या हो जाएगा? इसका इंटरमीडिएट हो जाएगा। ये इसका भी इंटरमीडिएट ऐसे करके क्या करेगा एग्जाम में? कैसे देगा एग्जाम? देखो मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूछने का इंटरमीडिएट है रेमंड टीमर रिएक्शन का। इसका नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, इसका नहीं पूछेगा कि इसका इजी है, ठीक है। इसका सब लोग मार जाएगा, उसका कोई नहीं मार पाएगा। उसका अगर किसी को याद नहीं है तो नहीं कर पाएगा। अरे ये भी याद नहीं थी, अगर ये भी याद नहीं थी, ये भी थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। वो भी उसमें भी पूछेगा, क्या करेगा? फिनॉल का रिएक्शन देगा, एक्स यहाँ से गायब कर देगा। फिनॉल का रिएक्शन देगा, एक्स गायब कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये बनाएगा, पूछेगा एक्स क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। या ऐसे करेगा, एक्स भी दे देगा, पूछेगा मतलब ये देगा, ठीक है। अब यहाँ इसको एक्स माना है, इसको गायब कर दिया, पूछा क्या बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना, जो रिएजेंट बता रहा हूँ वही यूज होता है। NaOH CO2 एसिडिक हाइड्रोलिसिस, NaOH CO2 एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर हम यहाँ पे KOH लेते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, तब यहाँ से आर्थो नहीं बनता, तब यहाँ से पैरा वाला बन जाता है, ठीक है। बताएंगे कैसे, नोट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी का है, आपको याद होना चाहिए। हो गया? ये एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का। सबसे पहले एनसीईआरटी देखो, जितना भी नहीं एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी से ही बताऊँगा ताकि बोर्ड का भी एग्जाम हो जाए, बोर्ड का भी काम हो जाए और आपका जो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं उसका भी हो जाए। देखो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस खाली थोड़ा सा पेशेंस बना के पढ़ते रहो। जो स्टार्ट किए हैं इसको फिनिश ही करूँगा, ठीक है। जो स्टार्ट किया हूँ उसको, हमारे माइंड में भी है क्या करना है हमको, ठीक है। तो इस पर खाली चैनल को शेयर करते रहो यार, चैनल को शेयर करते रहो, ठीक है। चैनल को शेयर करते रहो। देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ध्यान से देखना। सेम वाइज मैकेनिज्म, चाहो तो कर भी सकते हो, सेम उसी की तरह मैकेनिज्म है, सेम मैकेनिज्म उसी की तरह है। कैसे मैकेनिज्म सेम? किस तरीके से है मैकेनिज्म? सेम उसी तरह से है, ठीक है। जैसे कल किए थे, ठीक है। यहाँ से OH है, इसका रिएक्शन सबसे पहले कराया जा रहा है OH माइनस बेस से। ये OH माइनस बेस कहाँ से आया होगा? NaOH अगर टूटा होगा, ठीक है, किसी Na प्लस और प्लस OH माइनस, इसके प्रजेंस में आया होगा। यहाँ से बेस से आया। कहाँ से आया? यहाँ से। OH माइनस कहाँ से आया? यहाँ से आया। अब क्या करेगा OH माइनस? यहाँ से ये बेस है, ये OH माइनस क्या है? ये बेस है। इसको किसकी तलाश है? एसिड की तलाश है, ताकि यहाँ से H2O मालिक्यूल बाहर निकल जाए। तो ये टूटता है ऑक्सीजन, ये माइनस में, ये प्लस में टूट जाता है। तो ये H प्लस क्या होता है? यहाँ से OH माइनस के साथ यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। H2O के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, जब ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है? O माइनस। ये क्या होता है? ये होता है फिनोक्साइड आयन। क्या होता है? फिनोक्साइड आयन। ये क्या होता है? फिनोक्साइड आयन होता है। इसका नाम क्या होता है? फिनोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या आता है? यहाँ से CO2 आता है, CO2। इसको ऐसे बना दो। CO2 कैसे बनाओगे? इस तरीके से, ठीक है। अब देखो CO2 में अब ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। इतना तो आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब कार्बन के ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। जब कार्बन के ऊपर प्लस आ गया तो कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो गया, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए, जहाँ पे ये अटैक कर सके। ये क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो गया। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए, जहाँ पे ये अटैक कर सके, ठीक है। तो बनाओ ऐसा, तो क्या देखो ना, निगेटिव सिग्मा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ऐसे बना दो। यहाँ देखो,
ये ठीक है। अब ठीक है, देखो क्या होगा, वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो हमको इधर से कराना पड़ेगा। तब जो भी किए थे ना, हमको इधर से कराना पड़ेगा अटैक, हमको इधर से कराना पड़ेगा अटैक, ठीक है। लेकिन हमारा हैबिट है हम इधर से कराएंगे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ से देखो निगेटिव सिग्मा पाई, ये निगेटिव यहाँ पे गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं। अब ध्यान दो, इसको मिटाते हैं फिर ऑक्साइड आयन को। देखो अब क्या हुआ, ध्यान देना। अब क्या होगा, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे ये बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और यहाँ पे ये एज इट इज रहा, जैसे था वैसे। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे CO2 था ना, CO2, इसका एक बॉन्ड टूटा था, यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे प्लस था। अब देखो इस कार्बन प्लस को क्या चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए जहाँ पे अटैक कर सके, जहाँ पे ये अटैक कर सके। तो ये क्या होगा, ये कार्बन प्लस कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, इस निगेटिव पार्ट पे अटैक करेगा, ठीक है। निगेटिव पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये कार्बन पॉजिटिव जाके इस निगेटिव पार्ट पे अटैक कर देगा। जब यहाँ पे जाके ये अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, आ रहा समझ में ना, यहाँ पे क्या हो गया, अटैक कर गया। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, ठीक है, अटैक कर गया, ताकि आपको मैकेनिज्म लिखना और समझना दोनों आसान हो जाए, ठीक है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही होगी तभी आपको समझ में आएगा, हम ये भी करें। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए। अब देखो अब होगा क्या, यहाँ ये CO2 पार्ट क्या होगा, यहाँ पे अटैक कर गया, तो यहाँ पे अभी एक क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे हो गया C, ठीक है, यहाँ पे हो गया O-, ठीक है, और यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस तरीके से हो गया, क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। आया समझ में, डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो, अब कुछ समझ रहे हो इसमें, क्या कल क्या किए थे वही स्टेप करो ना, थोड़ा सा चेंज है बस। वहाँ पे CCl3 अटैक कर रहा था, यहाँ पे CO2 अटैक कर रहा है, बस ये अंतर है। तो क्या देखो ना, यहाँ पे टाटोमेराइज हो जाएगा XYZ, जेड के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन क्या है, मस्ट भी sp3 हाइब्रिडाइज भी है, 4 सिग्मा भी है, sp3 है। तो क्या होगा, ये XY का बॉन्ड, XY का बॉन्ड कहाँ पे आएगा, YZ में, और इसका जो हाइड्रोजन होगा ये चला जाएगा यहाँ पे, आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, टाटोमेराइज हो जाएगा, लिख लेते हैं टाटोमेराइज, क्या हो गया, टाटोमेराइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टाटोमेराइज हो गया, जब टाटोमेराइज हो गया तो आपका बन गया इस तरीके से, टाटोमेराइज हो गया तो कैसे बन गया, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या हो गया OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O-, यही नहीं बना, O-। अब देखो क्या होगा, अब प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H+ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H+ ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब H+ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये टूटेगा माइनस में, ये प्लस में, ये टूटेगा माइनस में, ये प्लस में, ठीक है। अब ये H+ कहाँ जाएगा, O- के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, ये H+ कहाँ जाएगा, O- के पास जाएगा। जब ये O- के पास गया तो यहाँ से क्या बन गया, ध्यान देना, यहाँ से क्या बन गया, ठीक है, यहाँ से हो गया O-, यहाँ से हो गया C डबल बॉन्ड OH बन गया, ऐसा बना। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, नोट करो, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्या क्या कहानी हुई समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना चाहो करो, ठीक है। इसमें एक स्टेप और है, देखते हैं अगर जगह होकर नीचे ही कर देंगे, जगह अगर है जगह तो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक करते हैं। देखो अब ये वाला पार्ट यहाँ उठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो करते हैं, थोड़ा अच्छा नोट ही कर लो, नोट कर लो, ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया, स्क्रीन हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो सभी चीज़ों को अगर बढ़िया से करोगे तब ये आएगा, ठीक है। हम कोई भी ऐसा रिएक्शन बताएंगे जिसका हम आपको मैकेनिज्म ना बताएं, जिसका इंपॉर्टेंट होगा मैकेनिज्म, ठीक है, उसको हम बताएंगे, जिसका इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसके और हम रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। और देखो एक बार क्या होगा कि यहाँ पर हम सभी नेमिंग रिएक्शन आपको बता देंगे, फिर बताने के बाद क्या करेंगे, एक ही वीडियो में सभी नेमिंग रिएक्शन को बता देंगे, एक ही वीडियो में सभी नेमिंग रिएक्शन को बता देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसको उठाते हैं, यहाँ से क्या होगा, ध्यान देना,
यहाँ से ऐसे इस तरीके से यहाँ से O माइनस, ठीक है, यहाँ से CO। बहुत लोग सोच रहे हैं सर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट होगा भैया सब धीरे धीरे, ठीक है, प्लानिंग के साथ। यहाँ से क्या होगा देखिए, यहाँ से Na+ करवा दीजिए, ठीक है, चाहता तो डायरेक्ट करवा देता, लेकिन ठीक है एक एक स्टेप को समझो तो ज़्यादा बेटर है। O माइनस Na+, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, केवल एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, या तो डायरेक्ट क्या करा दो, HCl से रिएक्शन करा दो। यही है एसिडिक हाइड्रोलिसिस का क्या, एसिडिक क्या है, एसिडिफिकेशन करा दो, एसिडिफिकेशन करा दो, समझ में आया, एसिडिफिकेशन करा दो। एसिडिफिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, एसिडिफिकेशन कराएंगे तो यहाँ से ये टूटा, ये H+ में, ये माइनस में, अब क्या होगा, ये H+ वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, निगेटिव पार्ट के पास, और Cl- कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट के पास, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट के पास चला जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा एक अच्छा सा प्रोडक्ट, ठीक है, जो हम इंतजार कर रहे थे कई वर्षों से, OH, यहाँ से COOH, यहाँ से प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। हमको इससे मतलब नहीं, हमको केवल किससे मतलब है, इससे मतलब है, ठीक है, हमको केवल इससे मतलब है। ये क्या है, ये आर्थोसैलिसिलिक एसिड है, क्या है, आर्थोसैलिसिलिक एसिड आया, आर्थोसैलिसिलिक एसिड है। इस कंपाउंड को आपको याद रखना है, ठीक है, इस कंपाउंड को आपको याद रखना है, इस कंपाउंड को आपको याद रखना है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ये आपका डिटेल था मैकेनिज्म, जो खत्म होता है मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपका डिटेल वाइज मैकेनिज्म था जो हमने फिनिश किया। कोल्बी रिएक्शन था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसमें थोड़ा सा कुछ बातें और सीख लो तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि एग्जाम में कुछ, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का था, जो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिया नहीं था, केवल रिएक्शन दिया गया, हमने मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर दिया, ठीक है, हमने मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर इसी का रिएक्शन हम ध्यान देना, अगर इसी का रिएक्शन ध्यान देना, OH है, ठीक है, OH, अगर हम इसी का रिएक्शन ध्यान देना, अगर हम पहले किससे करा दें, KOH से करा दें, ध्यान देना, अगर इसी का रिएक्शन KOH से हो, अगर इसी का रिएक्शन KOH से हो, ध्यान देना, KOH से हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे O- K+, ठीक है, सेव नहीं होगा, इसे बता रहा हूँ। अब यहाँ से क्या करा दूँ, यहाँ से हो जाएगा CO2 और H+, ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म बताएंगे नहीं, अब इसका मैकेनिज्म खुद से कर सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये तो वैसे ही रहा, OK+, यहाँ से हो जाएगा COOH। अब कहाँ पे आएगा COOH, अब पैरा पे आएगा, कहाँ पे आएगा, पैरा पे, ठीक है। अब फिर से इसका हम क्या कराते हैं, H+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे COH, पैरासैलिसिलिक एसिड बन जाता है, क्या मिलता है, पैरासैलिसिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। देखो, अगर NaOH यूज, एनसीईआरटी में NaOH यूज किया है, हम KOH का भी केस बता दे रहे हैं। अगर KOH यूज किया तो आपको पैरा वाला मार्क करना है, अगर NaOH यूज करता है तो आपको आर्थो वाला मार्क करना है। वैसे आपको याद रखना है NaOH वाला ही। अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं NTA, अगर थोड़ा सा NTA क्वेश्चन को टफ बनाना चाहते हैं तो क्या यूज कर लेंगे, KOH, तभी आपको घबराना नहीं है। हमने आपको बता दिया हूँ, मैं आपको बता दिया हूँ क्या बना है, पैरा वाला बन जाएगा। अगर आप KOH यूज करेंगे तो पैरा वाला बन जाएगा, अगर आप NaOH यूज करो जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है तब आर्थो वाला बनेगा। फिलहाल आपको यही याद रखना है, आपको NaOH वाला ही याद रखना है। बेटर होगा इसको भी याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको भी नोट कर लो, हो गया, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। एक बात और जान लो, ठीक है, एक बात और जान लो। देखो, रीमन टीमन रिएक्शन में एक याद रखना, रीमन टीमन रिएक्शन में, ठीक है, एक बात याद रखना, रीमन टीमन रिएक्शन में ही, ठीक है, रीमन टीमन रिएक्शन में ध्यान देना, यहाँ पे जैसे मान लो OH है, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, यहाँ पे हम NaOH के साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं CCl4, ठीक है, NaOH के साथ हम यूज करते हैं CCl4। मतलब पहला स्टेप ये, सेकेंड ये, और थर्ड वाला क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब H+, ठीक है। अगर हम तीनों एक साथ यूज करेंगे, मतलब क्या NaOH यूज करें, CCl4 यूज करें और H+ यूज करें, ठीक है, यहाँ से भी क्या बन जाता है, यहाँ से बन जाता है
ठीक है, आर्थोसैलिसिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्थोसैलिसिलिक एसिड बन जाता है। मैकेनिज्म सेम वाइज कैसे होगा? रीमर टीमर की तरह होगा, रीमर टीमर रिएक्शन की तरह ही मैकेनिज्म इसका भी होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, क्या सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये कल छूट गया था, बता नहीं पाए थे। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगर फिनॉल का रिएक्शन NaOH CCl4H+ के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिसे जानना जरूरी। इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। एक बात और है, ठीक है, उसको भी जान जाओ। एक बात और है, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो रीमर टीमर वाले में ध्यान देना, रीमर टीमर वाला कुछ था। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या OH है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे OCH3 हो गया। क्या हो गया? OCH3 हो गया। अब इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? रीमर टीमर ही है, NaOH से करवा रहे, सॉरी किससे करवा रहे हैं? ध्यान देना, CHCl3 एक्वस NaOH, एक ही स्टेप में बता रहा हूँ। और थर्ड स्टेप क्या? H+ है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, ये हुआ। अब देखो अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ से हमको पता है क्या, यहाँ से क्या बनता है? आर्थोसैलिसिल्डिहाइड बनता है। लेकिन आर्थो पोजीशन तो पहले से फिल है, आर्थो पोजीशन पहले से फिल है, इसलिए क्या कराओगे आप? पैरा पे अटैक करा दोगे। क्या कराओगे? पैरा पे अटैक करा दोगे। तो यहाँ से अब क्या बन जाएगा? यहाँ पे CHO कहाँ पे अटैक कर जाएगा? यहाँ पे CHO अटैक करेगा पैरा वाले पे। यहाँ से CHO कहाँ पे अटैक कर जाएगा? वो CH3 यहाँ पे, तो CHO यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, ये रीमर टीमर का था, रीमर टीमर रिएक्शन का ही था। तो जब यहाँ पे आर्थो फिल हो तो आपको कहाँ पे अटैक कराना है? पैरा पे। ठीक है, जब आर्थो फिल हो तो कहाँ पे अटैक कराओगे? पैरा पे। सेम इसी जैसा, सेम ध्यान देना, इसी के जैसा सेम। यहाँ पे OH हो, मान लो OCH3 यहाँ पे दे दे, OCH3 यहाँ पे दे दे, मान लो OCH3 यहाँ पे दे दो, OCH3 क्या दे दे? पैरा पे। तब तो अपनी लाइफ चंगा है, तब तो क्या मज़ा ही मज़ा है। CHCl3, ठीक है, एक्वस NaOH, तब क्या पूछना है? ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या? तीसरा स्टेप H+। ठीक है, तब तो हमको पता ही क्या हमको कराना पड़ेगा? आर्थोप कराना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? CHO, यहाँ से OCH। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। अगर आर्थोफिल है तो पैरा, अगर पैराफिल है तो आर्थो। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन में इसको लिख के रखेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करता हूँ कुछ छूटा नहीं, कुछ भी छूटा नहीं। सब के सब कवर हो गया, सबके सब कवर हो गया। अब देखो लगे हाथ फिनॉल का सारा रिएक्शन भी पढ़ लेंगे। लगे हाथ फिनॉल का, इसमें जितना फिनॉल का रिएक्शन होता है सब पढ़ने वाले हैं। फिनॉल का जितना भी रिएक्शन होता है सब पढ़ने वाला है, लेकिन आज नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहो। जितना भी बताया, एल्डोल बताया, कैनिजारो बताया, रीमर टीमर बताया, कोल भी बताया। ठीक है, इसको रिवाइज करते रहो। अगले लेक्चर में, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, हो सकता है रिडॉक्स का आए, रिडॉक्स के, ठीक है, अब आएगा रिडॉक्स का आएगा बचा हुआ पार्ट। ठीक है, उसको खत्म करेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आएगा फिनॉल का, जितना फिनॉल का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसी में हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम सब कवर करवा देंगे। ठीक है, आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।